अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 5th लेक्चर है आपका। आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम ब्लूम कॉर्नर स्कूल। 5th लेक्चर में हम आज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.5। अलजेब्रा का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनकी एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन एंड ऑल डैट। अब है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले हम लोगों ने अलग-अलग पढ़ी हैं। लाइक सारे एक्सप्रेशंस को या तो हमने प्लस किया है या सारे एक्सप्रेशंस को हमने माइनस किया। ऐसे ही हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए होते थे। ऐसा ही है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब जो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हम लोग करने जा रहे हैं ना, इनमें हमने क्या करना है, प्लस और माइनस दोनों के ऑपरेशंस इकट्ठे अप्लाई किए गए हैं और हमने उनको इकट्ठे ही सॉल्व करना है। जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस करना है, जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस करना है। और ब्रैकेट्स तो सॉल्व करनी आती हैं आपको। सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, देन स्मॉल ब्रैकेट को, मिड को और सबसे लास्ट में बड़ी वाली ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस आप लोग पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे नंबर्स होते थे। यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल से भी कैरी आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हम किसको करते हैं, बार को करते हैं। तो हम बाकी क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ बार में जो है ना a प्लस ए, तो 2a बन जाएगा। a प्लस ए 2a। बार सॉल्व हो गई तो बार अब ऊपर नहीं आएगी इनके। फर्स्ट स्टेप। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो बाकी सारा एज इट इज। a और 2a 3a बन जाएगा। छोटी ब्रैकेट भी खत्म हो गई। जो जो साथ साथ सॉल्व होता जा रहा है वो ब्रैकेट साथ साथ खत्म हो जाती है, उसको आपने बार बार नहीं लिखना साथ। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, मिड वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो बड़ी वाली को ऐसे ही लिख दे और उसके अंदर जो है उसे भी ऐसे ही लिख दे। a प्लस 3a 4a बन जाएगा। अब मिड वाली ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी। लास्ट वन, लास्ट ब्रैकेट a प्लस 4a, तो 4a पहले है और एक और a ऐड कर दिया तो बन जाएंगे 5a। इससे मज़ीद ये सिंपल नहीं हो सकता। हमने सारी ब्रैकेट्स, सारे ऑपरेशन सॉल्व कर लिए हैं। अब मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपने करना है, सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें ज़रा। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, मिड वाली स्मॉल ब्रैकेट, तो बाकी सबको ऐसे ही लिख दें आप। 6m में से 3m माइनस किए तो 3m, और छोटी ब्रैकेट अब नहीं डलेगी क्योंकि छोटी ब्रैकेट क्या हो गई है, छोटी ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट देखें ज़रा, 2m प्लस 3m 5m। अब मिड वाली ब्रैकेट भी नहीं आएगी क्योंकि वो भी सॉल्व हो गई है। लास्ट में अगर ये भी इट ऑल्सो कैन बी आंसर, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि 5 को बाहर कॉमन ले ले और अंदर l माइनस m लिख दें। ये ब्रैकेट मैंने आपको वैसे ना वो बताने के लिए की है कि दोनों आंसर हो सकते हैं। ये ब्रैकेट क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये बड़ी वाली ब्रैकेट क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये मैंने इन दोनों को कंबाइन करके आंसर लिखने के लिए बताया कि आप इन दोनों में से किसी को भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। पार्ट नंबर 4 आपने करना है एज अ होमवर्क। पार्ट नंबर 5 देखें। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो बाकी वाले एक्सप्रेशंस को आप ऐसे ही लिख दें। y² में से 2y² माइनस किए तो जस्ट y² बच जाएगा यहाँ पे, और छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। ये आपस में ना प्लस हो सकते हैं ना माइनस हो सकते हैं,
हो तो प्लस रहे लेकिन प्लस नहीं हो सकते, और माइनस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन ही नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो दो अलग अलग वेरिएबल्स कभी भी आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन प्लस या माइनस नहीं हो सकते, तो इनको ऐसे ही लिख दें। मजीद ये भी आपस में इनमें से कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है। अगर कोई भी वेरिएबल सेम होता तो हम उसको प्लस करते, अदरवाइज ये प्लस नहीं हो सकते, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें क्या दिया हुआ है, ये सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को देखें, बाकी सबको ऐसे ही साथ लिखते जाना है। सबसे पहले जो हमने सॉल्व करना है ना, हमने उसी पे सिर्फ ध्यान देना है सबसे पहले। अब ये फिर ये 1 है और ये ए स्क्वायर है, तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, इनको एज इट इज ब्रैकेट से बाहर लिख दें और ये हो गए सॉल्व। अगेन हम लोग क्या करेंगे, मिड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये साथ ऐसे ही लिख दें 5a स्क्वायर। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर आपस में ऐड हो सकते हैं, तो 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 6a स्क्वायर प्लस 1 साथ ऐसे ही आ जाएगा, 1 किसी चीज़ में ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, इनको ब्रैकेट्स खोल के लिख दें ऐसे ही। अब ब्रैकेट्स नहीं आएंगी क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो गई हैं। मज़ीद इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इनमें से किसी के भी वेरिएबल सेम नहीं है। वेरिएबल तो सेम नहीं है, ये भी एक बात है। दूसरी बात ये है कि इसका a की पावर 4 है, ये स्क्वायर है, ये तो आपस में कोई भी रिजॉल्व नहीं हो सकते, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 इज योर होमवर्क। पार्ट नंबर 8 में अब दो छोटी ब्रैकेट्स हैं, तो फिर आप पहले छोटी ब्रैकेट्स पे गए, इनको बाहर ऐसे ही लिख दें। 3 इनके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को मल्टीप्लाई करें, 5 से किया, 5l से तो 15l, m से किया तो 3m, ठीक है। -2 4 जा 8l प्लस माइनस एंड 2m, 2 को m से मल्टीप्लाई किया तो 2m, ठीक है। अभी बाहर वाला ऐसे ही रहने दें, हम लोग पहले ब्रैकेट को अंदर सॉल्व कर लें। 15l माइनस 8l इन दोनों को इकट्ठा लिख लें, और 3m माइनस 2m को इकट्ठा लिख लें। सेम वेरिएबल वाले इकट्ठे लिखने के बाद ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो कर दें 15l में से 8l माइनस कर दें, तो क्या बचेगा आपके पास 7l माइनस प्लस, तो 3 + 2 5, लेकिन साथ इनके साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो लगा दें -5m। 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई वर्ड हो ना, कोई नंबर हो और उसके साथ कोई साइन ना हो, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। माइनस को एज इट इज लिख दें। 2 को 7 से किया तो 14l माइनस प्लस 2 को 5 से किया तो 10m, ठीक है। 7 में से 7l माइनस 14l कि 7 में से आपने -14l हो रहे हैं, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 14, और 14 के साथ क्या है माइनस, तो साइन आएगा माइनस का, और प्लस माइनस होंगे आपस में ये माइनस, प्लस 10m साथ ऐसे ही आ जाएगा। ये दोनों आपस में रिजॉल्व नहीं हो सकते, बिकॉज इसके साथ m है और इसके साथ l है और इसके साथ m है, दोनों चेंज है वेरिएबल्स, तो चेंज वेरिएबल्स आपस में रिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाए।
सबसे पहले बार है तो आप बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखते जाएं, सिर्फ फोकस किस पे करना है हमने, बार पे। a प्लस बी है, आपस में इन्होंने प्लस होकर भी a प्लस बी ही रहना है। क्यों? क्योंकि सेम वेरिएबल्स नहीं है, चेंज वेरिएबल्स हैं, तो वापस में प्लस होके भी a प्लस बी ही रहेंगे। बार हट गई मीन्स के बार रिजॉल्व हो गई है। स्मॉल ब्रैकेट, टू ए प्लस ए, 3a प्लस बी, साथ ऐसे ही आ जाएगा। छोटी ब्रैकेट भी रिजॉल्व हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखें ज़रा, आप मिड वाली ब्रैकेट पे फोकस करें, फर्स्ट वाला फिर आप ऐसे ही लिखेंगे। थ्री ए प्लस 3a, 6a प्लस b, साथ ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाहर 6c भी साथ ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट में देखें ज़रा, नेक्स्ट में क्या किया उसने के बी वाला पार्ट कहाँ गया, ये रहा, हाँ जी चलिए ठीक है। नेक्स्ट में देखें ज़रा, नेक्स्ट में इसने क्या किया कि बड़ी ब्रैकेट को रिजॉल्व करना है। 6 प्लस 6, इनको क्यों ऐड किया, क्योंकि ये दोनों ए वाले हैं। 6 प्लस 6 12a प्लस b प्लस 6c, ये चेंज है वेरिएबल, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये a है, ये b है, ये c है, तो तीनों आपस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 10, 11, 12, 13 ये सब वैसे ही हैं जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। तो अब आ जाए पार्ट नंबर 14 पे। पार्ट नंबर 14 में अगेन देखें, बार दी हुई है तो बाकी सब कुछ एज इट इज, फोकस किस पे होगा, बार पे। अच्छा, अब बार में ये x है, ये y है, तो ये दोनों आपस में तो रिजॉल्व नहीं हो सकते। एक चीज का ख्याल रखें, बाहर माइनस है, साइंस चेंज कर दें, बार रिजॉल्व हो गई, बस साइन चेंज करने में ही बार रिजॉल्व हो गई आपकी। नेक्स्ट है स्मॉल ब्रैकेट, x वाला तो और कोई है नहीं, y वाले दो हैं, एक ये है और एक ये है, और दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। 5y और 7y, 12y, नेक्स्ट स्टेप में आ जाए। अब ये ब्रैकेट को भी खत्म कर दें, बाहर माइनस है तो अंदर साइंस चेंज कर दें। स्मॉल वाली ब्रैकेट भी रिजॉल्व हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि आपको ये सेम वेरिएबल आ रहे हैं रिजॉल्व होने वाले, तो ये देखें x और x, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 10x माइनस 12y, ठीक है। बाकी सबको साथ साथ ऐसे ही लिखते रहें, बाहर माइनस है, अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में वहां पे आगे कर रही हूं, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें, ये और ये सेम है, तो हम सिर्फ इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी। 12 प्लस 3 दोनों प्लस हो रहे हैं, y वाले, तो 15y माइनस 10x
बाहर माइनस है, अंदर साइंस चेंज कर दें। फिर ये x और x वाले प्लस हो रहे हैं, तो 15x माइनस 15y। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 आप कॉमन ले लें और x माइनस y। इस ब्रैकेट का, बड़ी वाली ब्रैकेट जो मैं ये लगाती हूँ ना लास्ट में क्वेश्चन के, इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए लगाती हूँ कि ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पार्ट नंबर 15 आपका होमवर्क है और रिमेनिंग जितने पार्ट्स हैं इसके वो आपके होमवर्क है। इसको नोट डाउन कर लें जल्दी से। जिस किसी को समझ नहीं लगी तो वो दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके देख लें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। नोट डाउन कर लें इसे और आप लोगों ने अपना होमवर्क लाजमी करना है अपनी नोटबुक्स पे, ठीक है। रिमेनिंग ऑल पार्ट्स जो है ना इस एक्सरसाइज के, जो पार्ट्स मैंने किए हैं वो तो आपने करने ही करने हैं, और जो रिमेनिंग है वो आपका होमवर्क है, तो वो तो आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, जितना हो सके घरों में रहें और अपने घर वालों से भी कहें कि बाहर जाने से गुरेज करें, और मैथ्स को 20 मिनट्स दे दिया करें इस लेक्चर के लेने के अलावा भी, ताकि जो इस लेक्चर में आपने पढ़ा है, सीखा है, आप उसको नेक्स्ट टाइम वाले में जो आप 20 मिनट्स या उसको 15 मिनट्स देखते हो उसमें उसको रिवाइज़ कर लें, ठीक है। आप अगर साथ साथ मैथ का काम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप पेंडिंग पे कर देंगे ना मैथ का काम तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए मैथ का काम लाजमी साथ साथ किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफिज़।